और अब बात महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी को जबरदस्त हलचल वहां दिख रही है। अजीत पवार के निधन के बाद अब सारी कवायद इस बात की है कि अजीत पवार की जगह कौन। माना जा रहा है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती हैं। आज एनसीपी नेताओं की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई, जिसके बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा कि पार्टी में से लेकर कोई परेशानी नहीं है, जल्द ही फैसला होगा। एनसीपी विधायक दल की कल बैठक होगी। एनसीपी का नेता कौन होगा, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच शरद गुट ने दावा किया कि एनसीपी के दोनों खेमों का विलय होने वाला था, सब कुछ सेट हो गया था, लेकिन दुर्घटना हो गई। सुनेत्रा पवार इस समय राज्यसभा सांसद हैं, एनसीपी की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के विरुद्ध बारामती से मैदान में उतरी, लेकिन हार गई थी। हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब, शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है, जैसे कि कोई शख्स अगर चल बसता है तो कई बार 3 दिन का जो है दुख मनाते हैं, कई बार 10 दिन, तब तक लोग बाहर नहीं आते। या ऐसा मुझे पता नहीं है, और कुछ बात ऐसे कुछ चली है, और खुद जो है तटकरे और प्रफुल्ल भाई उसमें ध्यान दे रहे हैं। महाराष्ट्र ले चलते हैं सियासी हलचल किस तरह वहां तेज से समझते हैं। ऋतिक भालेकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, अब और कोई संभावना नजर आती है या आखिरी यही विकल्प है? नहीं, देखिए, ये तो साफ अब हो गया है कि सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमति बनते नजर आ रही है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब एनसीपी के दोनों धड़े क्या इकट्ठा आएंगे, क्या मर्जर होगा, और अगर वैसा होता है तो पार्टी के सूत्र क्या फिर सुनेत्रा पवार के जरिए प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल के हाथ में रहेंगे, या तो फिर सीनियर पवार यानी शरद पवार के हाथ में जा सकते हैं। अब 2 संभावनाएं जताई जा रही है। एक तो पार्टी की राजनीतिक ताकत भी बनाए रखनी है, और दूसरी तरफ मर्जर के बारे में भी निर्णय लेना है। हालांकि जो गतिविधियां देखने को मिल रही है उससे ये साफ हो रहा है कि पार्टी के नेतागण यही चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार, क्योंकि वो अजीत पवार की एक नेचुरल लेगेसी के क्लेमेंट है, वो सामने आए, वो संसदीय दल की नेता चुनी जाए, और जिसके बाद उनका रास्ता साफ होगा और वो डिप्टी सीएम भी बन सकती है, और उनके जरिए एनसीपी अजीत पवार का जो धड़ा है वो अपनी ताकत जो है महाराष्ट्र में बनाए रख सकता है। अब इस पर निर्णय लेने से पहले ये देखना होगा कि जो पवार परिवार जो है वो दुख के सागर में डूबा हुआ है, वो कब इससे उभर कर आता है और कितने जल्द से जल्द ये फैसला लिया जाता है। वित्त मंत्रालय को लेकर जो चर्चा चल रही है ऋत्विक, उसको लेकर क्या संभावना? जी बिल्कुल, बहुत ही हैवीवेट पोर्टफोलियोज थे अजीत पवार के पास। वित्त मंत्रालय था, एक्साइज डिपार्टमेंट था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी हाल ही में उन्हें मिली थी। तो एनसीपी के नेता ये भी चाह रहे हैं कि डिप्टी सीएम पद के साथ जो पोर्टफोलियोज उन्हें मिले थे कोटा में, तो वो उनके पास ही रिटेन रहे। उसकी मांग भी अधिकृत तौर पर एक पत्र लिखकर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास की गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जब आप एक नाम चुनोगे और हमें बताओगे, तब मुझे निर्णय लेने में सहूलियत होगी। तो अब ये देखना है कि कब इस नाम का चयन होता है और कब जाकर आगे की निर्णय प्रक्रिया पूरी होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।